एक्सरसाइज 5.4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टोरी सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर। कि आपके पास स्क्वायर का एरिया है 73.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ इट साइड्स। आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया गिवन है, आपने उसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर उसको हम कहते हैं जिसकी चारों साइड्स आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डाटा लिख लेना है। डाटा में आपने देखना है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। तो हमने पहले लिख लिया एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 73.96 मीटर स्क्वायर, यानी ये आपको गिवन है। एंड यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ अ साइड्स, और आपको इसकी साइड्स की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी जब हम 2 टाइम्स उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया आ जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड। आपने साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने जब 2 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एल स्क्वायर, ठीक है। और आपको एरिया गिवन था, हमने क्या किया कि हमने एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे नेक्स्ट स्टेप में एरिया जो गिवन था हमने वो लिख लिया, और लेंथ की जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, आपको पता है जब बेस सेम हो और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के 1/2 से कैंसिल हो गया। तो आपने क्या किया, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आप 73.96 का स्क्वायर रूट लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पीछे क्वेश्चंस में लेते रहे हैं, ठीक है। आपने उसी तरीके से स्टूडेंट्स अब पेयरिंग कर ली, 96 का पेयर और 73 का पेयर बना लिया आपने। तो अब आपने देखना है कि 73 के करीब किस नंबर का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 7 7 49 एंड 8 8 64, 9 9 81। तो आपको पता है कि 81 जो है वो क्या होता है, बड़ा है बहुत ज़्यादा 73 से। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। तो 8 8 64। इस तरीके से जब आप फिर 7 में से यहाँ पे 1 कैरी देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। 7 में से आप यहाँ पे कैरी देंगे तो क्या बन जाएगा, 13। 13 में से 4 माइनस किए तो क्या आ गया, 9। 6 में से 6 माइनस किए तो 0। आप 0 स्टार्ट में लिखें या ना लिखें, कोई मसला नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके देखें पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले आपने पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में पेयर को नीचे उतारेंगे, यानी 96 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने डिवाइजर को डबल कर दिया। 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये लास्ट पेयर है तो आप यहाँ पे हिंट यूज़ करेंगे, यानी आपको क्या चाहिए कि आप यहाँ एंड पे 6 चाहिए। तो आपने देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर लेने से आपके पास एंड पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 6 36 आपके पास आ रहा है, 4 4 16, यानी इन दो का स्क्वायर लेने से आपको एंड पे 6 मिल रहा है। अब आप एक दफ़ा 4 को रख के चेक कर लें 16 के साथ, और एक दफ़ा 6 को रख के चेक कर लें। अगर हम 16 के साथ 4 को रख के चेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बहुत छोटी आती है 996 से, इसलिए हम 16 के साथ 6 का स्क्वायर रख के देखते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली 996 बन रहा है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर है। तो आप क्या लिखेंगे, एक दफ़ा 6 यहाँ पे लिखेंगे, एक दफ़ा 6 यहाँ पे लिखेंगे, और आप 996 में से 996 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो यू कैन से डेट लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8.6 मीटर, ठीक है। यानी आपके स्क्वायर की चारों साइड जो है इक्वल होती हैं, तो चारों साइड्स की लेंथ क्या है, 8.6 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 324 सोल्जर्स क्यूड अप सच दैट नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स। वो कह रहे हैं कि 324 जो सिपाही हैं और वो कतार में खड़े हैं, इस तरह से द नंबर ऑफ क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर, के हर कतार में सेम नंबर्स के सोल्जर्स खड़े हैं, मतलब हर कतार में इक्वल सोल्जर्स खड़े हैं, ठीक है, इन ईच क्यू। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज। अब हमें बताना है कि टोटल कितनी कतारें बनी हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपको जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने वो लिखना है कि आपके पास गिवन है नंबर ऑफ सोल्जर्स, के सोल्जर्स कितने थे, 324 थे, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ क्यूज, ठीक है। आपने कतारें कितनी हैं आपने वो फाइंड करना है, आपने लिखा है नंबर ऑफ क्यूज, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन में आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ क्यूज। नंबर ऑफ क्यूज आपके पास क्या है, यानी कतारों की जो तादाद है इक्वल है, इज इक्वल, ठीक है, किसकी इक्वल है, टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू, के हर क्यू में कितने सोल्जर हैं, आपके जितने एक क्यू में सोल्जर हैं आपकी टोटल कतारें भी उतनी हैं, ठीक है। तो आपने वो कंडीशन यहाँ पे यूज़ करके लिख लिया, नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्जर्स। अब आपको नंबर ऑफ क्यूज तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ सोल्जर्स आपको पता है, यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट लेंगे नंबर सोल्जर्स का, ठीक है। यानी सोल्जर्स की जो अमाउंट आपको पता है आपने उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्यूज आ जाएंगी।
आपने 324 का स्क्वायर रूट लिया, पेयर बना लिया 24 का और 3 आपके पास अकेला ही है, ठीक है। तो आप 1 1 ज़ा 1 करेंगे, तो यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे लेंगे क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे। 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप 24 को नीचे उतारेंगे तो आपके पास बन जाएगा 224। अब आपने देखना है कि 2 के साथ ऐसे किस नंबर का स्क्वायर बनाएँ कि आपके पास एग्ज़ैक्टली 224 आ जाए, ठीक है। लास्ट स्टेप में आपने हमेशा हिंट यूज़ करनी है, यानी आपने देखना है कि लास्ट में आपको अगर 4 चाहिए तो आपने देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर लेने से आपको एंड पे 4 मिल रहा है, ठीक है। तो आप उन दोनों को रख के चेक कर लें। तो आप यहाँ पे अगर 2 के साथ 2 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 44 बनेगा, तो 44 तो बहुत छोटा हो जाएगा 224 से, इसलिए हम 2 के साथ 8 का स्क्वायर लेके देखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली 224 बनता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर क्या आ जाएगा 18। सो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ क्यूज कितने हैं, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 648 वी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ हम 648 को डिवाइड करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, क्योंकि इवन नंबर है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, एलसीएम लेना है, फैक्टर्स बनाना है, ठीक है। देन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 1 ज़ा 9, ठीक है। अब आपके पास जितने फैक्टर्स बने आपने लिख लिया कि बाय फैक्टर्स ऑफ 648 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अपने अपने पेयर्स बनाना है एग्जैक्टली जिस तरह से हमने 5.1 में किया था। आपने पेयर्स बना लिए, ये आपके पास 9 का पेयर बन गया, आपके पास 2 का पेयर बन गया और ये 2 आपके पास सेपरेट रह गया क्योंकि इसके साथ कोई भी पेयर नहीं बन रहा। और पेयर हमेशा तब बनता है जब आपके पास नंबर सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के साथ कोई दूसरा 2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस 2 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे ईच फैक्टर ऑफ 648 फॉर्म्स अ पेयर, कि हर फैक्टर जो है 648 का वो पेयर बना रहा है एक्सेप्ट 2, सिर्फ इस 2 के अलावा, ठीक है। बाकी सब पेयर्स बना रहे हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2। इसका मतलब है कि आपके पास यही 2 है जो कि हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 648 से डिवाइड करने से आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा है कि जब हम 648 के साथ 2 को हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास 324 बनता है और 324 आपके पास 18 का परफेक्ट स्क्वायर है, एज वी हैव सॉल्व हियर। स्टूडेंट आज की डायरी है, थर्सडे को आपने करना है एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर प्रैक्टिस एंड फ्राइडे की है एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 4 फॉर प्रैक्टिस। आपने ये सारे क्वेश्चन गाइडेड प्रैक्टिस में जो मैं करवा रही हूँ आपने एज इट इज अपनी नीट कॉपीज पे अच्छा अच्छा करके कर लेना है, ठीक है। और आपने आईपी के लिए कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रही जो कि आपने नीट रजिस्टर पे करना है, आपने सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने रफ कॉपीज पे करनी है, ठीक है। आपने नीट कॉपीज के ऊपर जस्ट गाइडेड प्रैक्टिस ही लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, सब दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।